नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग एक नई ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं। तो आइए आज हम अपने इस नए सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास। पहले सब्जेक्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे? इतिहास को हम बहुत विधिवत तरीके से समझेंगे। उससे पहले उससे पहले हम क्या करेंगे कि आज नया साल का समय चल रहा है, सभी लोग आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा हमारी तरफ से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट कीजिए। मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाइए, मतलब सारे इस गिले शिकवे को भुलाकर आप एक दूसरे के हो जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नया सेशन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हम जानेंगे। पहले हिस्ट्री जब पढ़ने लग जाते हैं तो हिस्ट्री को जानने से पहले हम इतिहास एक्चुअली है क्या, इतिहास को क्या कहते किसे हैं, इतिहास मतलब कहते किसे हैं। तो इतिहास क्या है? वर्तमान एवं अतीत के बीच का, मतलब वर्तमान एवं अतीत का अध्ययन करना ही क्या है, हमारा इतिहास है। ठीक। तो एक विद्वान हुए, उनका एक मत है, वो क्या कहते हैं, विद्वान E.H. कार का कहना है कि मतलब वर्तमान एवं अतीत में रहकर वर्तमान एवं अतीत के बीच का एक संवाद है। वर्तमान एवं अतीत के बीच का एक संवाद है। तो क्या है इतिहास? वर्तमान में रहते हुए अतीत का अध्ययन। ठीक। इसी में एक विद्वान उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं इतिहास को लेकर, ये उनका कहना है कि वर्तमान एवं अतीत के बीच का, वर्तमान एवं अतीत के बीच का एक संवाद है। ठीक। क्या है? वर्तमान एवं अतीत के बीच का एक संवाद है। ठीक ना। जब हम इतिहास का अध्ययन करने लग जाते हैं तो किन आधार पर इसका अध्ययन करते हैं, किस मूल्यांकन कैसे करते हैं, मतलब उस समय की क्या, मतलब अर्थव्यवस्था क्या थी, राजनीति क्या थी, और समाज कैसा था, और संस्कृति क्या थी, मतलब इन सभी के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो किसी कालखंड में रहते हुए, किसी कालखंड में रहते हुए समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति का अध्ययन। ठीक। क्या हमारा अध्ययन करना। ठीक। तो हम बांट लेते हैं। पहले मान लीजिए हिस्ट्री है तो अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज, राजनीति। ठीक। राजनीति। अब इसका अध्ययन क्या करेंगे, कैसे, इसमें क्या समझेंगे, क्या जानेंगे? व्यापार, कृषि, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, उद्योग आदि चीजों का अध्ययन अर्थव्यवस्था में करते हैं। ठीक है। संस्कृति में क्या है? भाषा, साहित्य, दर्शन, रीति रिवाज, ठीक, रीति रिवाज, कला। ठीक है। समाज में क्या देखते हैं? शिक्षा, जाति व्यवस्था कैसी थी, वर्ण व्यवस्था थी या जाति व्यवस्था थी, महिलाओं की स्थिति,
महिलाओं की स्थिति। ठीक। राजनीति में क्या जानते हैं? शासन व्यवस्था की विशेषता, शासन व्यवस्था की विशेषता, स्वरूप। ठीक। इन सभी चीज का अध्ययन किसमें करते हैं? इतिहास को जब किसी कालखंड का अध्ययन करने लग जाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? समाज पाया जाता है, अर्थव्यवस्था पाई जाती है, राजनीति पाई जाती है और संस्कृति को लेकर हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। अब हम जब भारत के संदर्भ में बात करने लग जाते हैं इतिहास को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक। तो आगे उसको देखते हैं इतिहास के खंडों को। ठीक ना। और प्राचीन इतिहास का कालक्रम कितना है? 750 एसी बीसी दोनों, एसी और बीसी और एडी दोनों। फिर उसके बाद आता है 750 से 1760 प्राचीन इतिहास। किसका कालक्रम कितना है? 750 बीसी एडी दोनों है। देखो बीसी और एडी क्या है? बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब है एनो डोमिनी। ठीक है ना। और इसका क्या है? मध्यकाल। मध्यकाल का टाइम पीरियड कितना है? 750 से 1760 एडी। फिर आता है हमारा आधुनिक। इसका कितना है? 760 1760 से 1947। ठीक। तो हम इस खंडों को बांट के अलग अलग तो इतिहास का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम जब प्राचीन इतिहास को उठाकर देखते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें? मध्यकाल में जब हम आगे पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मतलब दिल्ली संतलन वगैरह, मतलब ये ऐसा पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? पहले ये प्राचीन इतिहास में क्या जानेंगे? पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाणिक संस्कृति और बुद्ध काल पढ़ते हैं। और क्या बोलते हैं? मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, इन सभी चीज का अध्ययन करते हैं प्राचीन इतिहास में। ठीक है ना। और कला और संस्कृति में तो वही। ठीक। कला, स्थापत्य कला, ठीक है ना, मृदभांड, इन सब चीज का अध्ययन हम प्राचीन इतिहास में करते हैं। ठीक ना। चलिए उठाकर हम देखते हैं पहले पाषाण काल। पाषाण काल, देखिए जब हम पाषाण काल का अध्ययन करने लग जाते हैं तो इसे 2 आधार में अध्ययन करते हैं। किसमें? एक भारत के संदर्भ में, एक विश्व के संदर्भ में। जब हम विश्व के संदर्भ में हम अध्ययन करने लग जाते हैं तो उसका टाइम पीरियड कितना है हमारा? 20 लाख बीसी से 3000 बीसी। और जब हम भारत के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो उसका हम क्या देखने को मिलता है? 5 लाख बीसी से 3000 बीसी। ठीक। क्या है हमारा? विश्व के संदर्भ में। पहले हम देखते हैं विश्व के संदर्भ में कितना टाइम पीरियड इसका? 20 लाख से 3000 बीसी। ठीक। और जब हम भारत के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, भारत के संदर्भ में क्या है इसका टाइम पीरियड? 5 लाख बीसी से 3000 बीसी। ठीक ना। जब हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम देखने को मिलेगा क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल है। ठीक है ना। जब हम पूरा पाषाण काल का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या हम पाते हैं? एक है निम्न पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पूरा पाषाण काल, एक है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है ना। तो उसको हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसे इतना ही देखिए, आगे रोड मैप तैयार करते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या है हमारा? ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण का इसका टाइम पीरियड हम क्या जानते हैं? 3500 से 700। देखिए ये टाइम पीरियड कहीं कहीं अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। ठीक है ना। तो उसको लेकर आप डरिएगा मत। ठीक है ना। कि ये क्या पढ़ा दिए, वो क्या पढ़ा दिए। ठीक है ना। गलत नहीं है, दोनों सही, सब सही है। कहीं के 3500 से 500 मिलता है, कहीं के 3200 से 500 मिलता है। ठीक है ना।
उसको लेकर मतलब एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। तो जब हम पाषाण काल पढ़ने लग जाते हैं तो इसको हम 3 खंड में बांटते हैं। क्या है? पहला हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, मतलब हड़प्पा के पहले पूर्व हड़प्पा। दूसरा क्या है? हड़प्पा। और तीसरा क्या है हमारा? हड़प्पा के बाद। हड़प्पा के बाद इसका टाइम पीरियड क्या है? 3500 से 2600, और इसका है 2600 से मतलब BC है, और ये क्या है? 1900 BC। और इसका कितना है हमारा? 2000 से 700 BC, ठीक। इसी में हम हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति पढ़ेंगे, उसकी सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला आता है हमारा पूर्व मौर्य काल, सॉरी बुद्ध काल आता है, मतलब वैदिक काल, सॉरी वैदिक काल, वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड कितना है हमारा? 1500 से 600 BC, ठीक। इसको हम 2 खंड में बांट देते हैं। क्या? एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो पुरुषार्थों का अध्ययन मतलब दिया गया है ऋग्वेद में, 10 मंडलों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, उनके श्लोकों का अध्ययन करेंगे। फिर हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में, उसमें हम अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन करेंगे। उसी में हम साथ ही देखेंगे आरण्यक, ब्रह्मांड, उपनिषद के बारे में, उपनिषदों को देखेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्या है हमारा? पूर्व मौर्य काल। मौर्य काल या बुद्ध काल, इसी को बुद्ध काल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना है हमारा? 600 से 321, ठीक। ऐसे में आता है बुद्ध काल के, जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जैन धर्म साथ ही देखेंगे और बुद्ध के धर्म को, दोनों के सारे सिद्धांतों को समझेंगे, ठीक है ना। अगला क्या है? मौर्य काल। इसका टाइम पीरियड कितना है? 321 से 185 BC, ये सब BC है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इतना समझे। आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला क्या है? अगला आता है हमारा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल हम क्या जानेंगे? 200 से 300 AD, ठीक ना, AD। फिर उसके बाद हम गुप्त काल। गुप्त काल को हम 319 से 550 AD, ठीक। फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल, 550 से 750 AD, ठीक। इतना हम एक दायरा है, इसी के आधार पे हमें पढ़ना है, ठीक ना। आगे हम देखते हैं, जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे सभ्यता हो गया, संस्कृति हो गया, आदि इतिहास हो गया, प्रागैतिहासिक इतिहास। इन सब में विशेष अंतर क्या है तो उसको समझ लें तो बेहतर होगा, तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा संस्कृति को, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता को देखेंगे तो ताम्रप्रसाद संस्कृति के, उसमें संस्कृति, सभ्यता, इन सब चीज़ का वर्णन किया गया है। तो ये सब पहले देख लें तो अच्छा होगा, आगे समझने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। पहला क्या है हमारा, देखते हैं पहले शब्दावलियाँ हैं, प्रमुख शब्दावलियाँ। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। इसको क्या कहते हैं? देखिए, प्रागैतिहासिक काल को इतिहास को क्या कहते हैं
इस समय मानव अस्तित्व में थे, उसे कहते हैं कि जिस समय मानव अस्तित्व में थे लेकिन कोई लेखन कला का प्रचलन न होने के बाद इसे क्या हुआ, इसे पढ़ा नहीं जा सका। मतलब अब कहेंगे आप किसको कैसे अंकन किया गया इतिहास में, हम किताब उठाकर देखें तो इसमें देखने को मिलता है कि हाँ ये हथियार उस समय हथियार ऐसे थे, इस समय हथियार ऐसे थे, ठीक है ना। तो उसका अध्ययन पूरा तात्विक साक्ष्यों के आधार पर क्या किया जाता है, कैसे, जैसे हड्डियाँ हो गई, पत्थर के औजार हो गए, मृदुभांड हो गए, इन सभी के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। तो क्या मैंने बोला, मानव, इसका टाइम पीरियड कितना है, 20 लाख तो 3000 BC, ठीक। क्या है, मानव अस्तित्व में थे, अस्तित्व में थे लेकिन कोई लेखन विधि नहीं थी, विधि नहीं थी जिससे इसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है ना, नहीं थी, ठीक। इसको जानने के लिए क्या हम देखते हैं, पूरा तात्विक साक्ष्य को, इसे जानने के लिए पूरा तात्विक साक्ष्यों को आधार माना जाता है। जैसे क्या, पत्थर के औजार, मृदुभांड, हड्डियां, है ना, इन सभी चीज के आधार पर इसको जानते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है हमारा, आदि इतिहास। आदि इतिहास है काल, ठीक। इसका टाइम पीरियड कितना है, 3000 से 600 BC। देखिए, इस समय मानव अस्तित्व में थे, लेखन मतलब मानव अस्तित्व में थे, प्लस लेखन कला विधि भी उपलब्ध थी, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाए, क्या नहीं कर पाए, मतलब इसको पढ़ नहीं पाए। तो इसको जानने के लिए क्या लिया जाता है, जैसे मतलब हड़प्पा संस्कृति हो गई, वैदिक काल हो गए, इन सभी के आधार पर इसको जाना जाता है, ठीक है ना। मानव अस्तित्व में थे, अस्तित्व में थे और साथ ही लेखन कला भी थी, लेखन कला भी, लेकिन पढ़ नहीं पाए। पढ़ पाए, जानने के स्रोत क्या है, स्रोत, आप जानने के स्रोत के आधार पे, जैसे हड़प्पा सभ्यता, ठीक, इन सभी के आधार पर इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अब आता है हमारा इतिहास। इतिहास को भी मैंने चर्चा कर चुका है, लेकिन इसमें और विस्तार समझ लो तो अच्छा होगा। देखिए, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास मतलब उसका टाइम पीरियड 600 BC से आगे के समय को, वर्तमान एवं अतीत का अध्ययन करना, वर्तमान में रहते हुए अतीत का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा इतिहास। और साथ ही यह पठनीय भी है और लेखन कला भी उपलब्ध थी, ठीक है ना। तो क्या हम कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक। क्या है हमारा इतिहास, तो इसका टाइम पीरियड 600 BC से वर्तमान में रहते हुए अतीत का अध्ययन और लेखन विधि
लेखन विधि के साथ साथ पठनीय भी है। पठनीय भी है। क्या कहते हैं? हड़प्पा मतलब इतिहास कहते हैं। क्या 600 BC से वर्तमान में रहते हुए अध्ययन और लेखन कला विधि के साथ साथ पठनीय भी हो। मतलब आप आज हम जब इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि पठनीय भी है और लेखन कला भी उपस्थित थी। ठीक है ना, लिपि भी अभी एक है। तो अब आता है हमारा संस्कृति। अब हम सब कुछ ही इतिहास को हम पढ़ते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति को पढ़ने लग जाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं क्या संस्कृति क्या है, और बार बार शब्द आता है संस्कृति और सभ्यता। तो हम यहाँ पर उसका डिस्कशन कर लेते हैं, संस्कृति और सभ्यता। ठीक है ना, पहला हमारा क्या है? संस्कृति। संस्कृति क्या है? देखिए संस्कृति क्या है? संस्कृति किसी देश विशेष में, मतलब संस्कृति क्या है? जैसे तीज त्योहार, ये हमारे सबकी संस्कृति का एक हिस्सा है। क्या है? संस्कृति का हिस्सा है। मतलब वहाँ के रहने वाले निवासी के आचार व्यवहार मूल्यों का अध्ययन ही हमारा क्या होता है? संस्कृति कहलाता है। तो क्या करेंगे? क्या इसकी परिभाषा? किसी देश, किसी स्थान या देश विशेष के लोगों की जीवन शैली, किसी स्थान विशेष के लोगों की जीवन शैली, आचार व्यवहार, मूल्यों का अध्ययन, मूल्यों का संकलन है। इसके अंतर्गत रीति रिवाज, तीज त्योहार, भाषा, साहित्य, कला, विज्ञान आदि हमारे क्या है? संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है ना। अब आता है हमारा सभ्यता। सभ्यता देखिए बेसिकली होता क्या है? सभ्यता इन्हीं सब का आचरण करते हुए, रीति रिवाज, तीज त्योहारों का अध्ययन और आचार व्यवहार, जीवन शैली, मतलब उनके बदलावों को देखते हुए, जब उन बदलावों को धीरे धीरे अनुसरण करते हुए जब इंसान एक उच्चतम तकनीक का स्तर प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कि इंसान इस सभ्यता में पहुंच गया है। कि मतलब इस सभ्यता में कैसे कि उसके पास हर एक चीज़ उपलब्ध है, हर एक चीज़ संसाधन, इंटरनेट का जमाना। जैसे आज के समय में जोड़ कर देख लिया, पिछले बहुत पहले के समय में आज जाओ हड़प्पा सभ्यता में, संस्कृति में जाओ, तो उसमें क्या थे? इंटरनेट का ज़माना नहीं था। लेकिन आज क्या है? इंटरनेट का ज़माना है, हर एक चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। फ़ैन चलाया, मतलब बटन दबाया, फ़ैन चल गया, मतलब हर एक चीज़ उपलब्ध है अपने पास। तो हम एक नई सभ्यता में अपना जीवन विकसित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? क्या है इसकी परिभाषा? सभ्यता संस्कृति की मानकीकरण की अवस्था है। संस्कृति की मानकीकरण की अवस्था है। सांस्कृतिक यात्रा करते हुए, मतलब इसी का आचरण करते हुए, ठीक है ना, सांस्कृतिक यात्रा करते हुए मानव किसी ब्रेकन लीजिए कालखंड मानव ब्रेकन में कालखंड जब उच्चतम तकनीक उच्चतम विकास समृद्धि का स्तर का परस्पर स्तर
प्राप्त कर लेता है तो उसके भौतिक जीवन में एक विशेष बदलाव आता है, जिसे सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे सभ्यता कहते हैं। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई। तो देखिए, इतिहास हमने आप सभी के मन के जो वहम है कि इतिहास बहुत डिफ़िकल्ट है, यानी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता, तो मैंने उन सभी को मतलब अपने आपके मस्तिष्क से इन सारे भयों को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किया है। तो अब आगे वाली क्लास में जब हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे पाषाण काल, तो उसमें आपकी जितने भी मन में मतलब ये सारी जिज्ञासाएं हैं, मतलब कि इतिहास बहुत मतलब टफ है, इसको समझ में नहीं आता, तो हम उसको दूर करने के लिए मतलब बहुत प्रयास करेंगे। हालांकि अब आगे कल की क्लास में देखेंगे। यहीं से जाने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने जीवन को सुलभ और सुचारू रूप से बनाए रखिए, क्योंकि जब तक यार मालूम है, जब हम अपने पास मस्तिष्क तनाव होता है, मन मस्तिष्क में तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इंसान बहुत डेडिकेटेड रूप से पढ़ पाता है, मतलब समर्पण भाव से पढ़ पाता है, मतलब अध्ययन कर पाता है और चुनौतियों का सामना कर पाता है। तो इसके लिए मैं आप सभी को ये दिल से मतलब गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने मस्तिष्क से ये सारी डिप्रेशन, मानसिक तनाव को दूर रखिए, क्योंकि अगर आपने लाइफ में कुछ बनना है ना, तो यार मानसिक तनाव मतलब अपने आप को मतलब मानसिक तनाव जो है हमें एकदम एक गहरी खाई में ढकेल देता है, जिससे हम निकल ही नहीं पाते। तो देखिए, अगर सफल होना है तो हमेशा खुश रहिए, बस अपने उस पथ पे चलते रहिए। बस देखिए, सफलता न मिलने से हम मालूम है, जब सफलता न मिलने से हम अपना लक्ष्य नहीं बदलते, मतलब कि यार इसमें सफल नहीं हुए तो यार इसे लक्ष्य को बदल देना चाहिए। तो इसमें मतलब यार क्या है कि असफल होने पे अपना लक्ष्य मत बदलो, अपना रास्ता बदलो। शायद उस रास्ते से हम जिस रास्ते से जा रहे थे, शायद वो रास्ता मेरे लिए बना ही ना हो, हम किसी और रास्तों को बनाते हैं, शायद उस रास्ते से अपने मंजिल तक हम पहुँच जाए। ठीक है ना? थैंक यू।